हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम है स्टूडेंट? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसको और दूसरे भाषा में समझे स्टूडेंट तो इसे लोग क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। और अगर इसे हिंदी में बात करें तो ऊंचाई एवं दूरी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ने वाले स्टूडेंट कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपको क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में 5 से 10 नंबर आपको फिक्स होने वाला है स्टूडेंट। वो भी अच्छे तरीके से बिना रटे हुए कंसेप्ट के साथ मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत ही सरल तरीके से। पहले आपको इसके बारे में बताता हूं स्टूडेंट कि इस चैप्टर में क्या क्या नए नए वर्ड आने वाले हैं जो कि आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो उन सब के बारे में पहले मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा स्टूडेंट, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है स्टूडेंट। तो देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या रखा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 स्टूडेंट। अगर बात करें दूसरे शब्दों में तो हाइट एंड डिस्टेंस, और हिंदी में बात करें तो ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। अब इसके में सबसे जो मेन पॉइंट है वो 2 पॉइंट है स्टूडेंट। अक्सर आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता और समझ में नहीं आता कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर बात करें तो मतलब कि ये होता है स्टूडेंट कि जब हम लोग कभी कोई वस्तु को देखते हैं, या तो ग्राउंड पर रह के ऊपर देखते हैं, या फिर कभी हम लोग ऊपर रह के नीचे देखते हैं, तो दोनों में यही अंतर है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं और आप टावर टावर समझते हैं स्टूडेंट, टावर को आप सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन को आप देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे आप छत पे खड़े हैं और कोई वस्तु को आप नीचे ग्राउंड पे जमीन पे देख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए किताबी भाषा में कैसे इसे समझे। यहां पे देखिए स्टूडेंट, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो लाइन बन रही है, इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट को अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ सर, तो आंखें से देखना, नजर। नजर समझते हैं स्टूडेंट। इसको बात करें लाइन ऑफ साइट को तो क्या बोलेंगे? नजर बोलेंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी आंखें हैं, यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट। अगर यहां पे बात करें तो इसको, इस पोर्शन को, पी ए पोर्शन को क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे स्टूडेंट। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें यहां से यहां तक ए से ओ की दूरी को, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर इसको हिंदी में बात करें स्टूडेंट तो हिंदी में इसे बोलते हैं क्षैतिज तल। हॉरिजॉन्टल लेवल को क्षैतिज तल बोलते हैं, और वर्टिकल लेवल को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं स्टूडेंट। अगर ऐसा है तो इसे वर्टिकल बोलेंगे, और अगर ये ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको जो होगा वो ट्रायंगल के बेस्ड पे क्वेश्चन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। राइट एंगल हमने बता चुका है स्टूडेंट कि कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनाने आ जाएगा स्टूडेंट। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट भी करिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग समझ गए स्टूडेंट। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है स्टूडेंट। ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं इसका जस्ट उल्टा कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और हम खड़ा कहाँ पे हो गए? यहाँ पे खड़ा हो गए। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है। बस एक चीज यहाँ पे और बदल गया स्टूडेंट, यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे है, अब हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे आ गया है क्षैतिज तल। एंगल आपको
आपको एक समझना यहाँ पे जरूर स्टूडेंट की जितना एंगल यहाँ पे आपको बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ अल्फा डिग्री बनेगा तो यहाँ भी अल्फा डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो वहां पे और भी ज्यादा आपको समझ में आने वाला। स्टूडेंट आई होप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। और इसमें जो कुछ भी आपको क्वेश्चन निकालना होगा उसमें हाइट और डिस्टेंस की ही बात करेगा, ऊंचाई एवं दूरी की ही बात करेगा, हमेशा आपको निकालने के लिए वही बोलेगा। तो चलिए बिना गवाए हुए टाइम को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए सर हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहानी क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि एक आदमी सर्कस में सर्कस दिखा रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी सर्कस में सर्कस दिखा रहा है। उसमें कहानी ये है स्टूडेंट कि आपको ये पोल है, पोल समझते हैं स्टूडेंट। अगर आप ऐसा लोहा का या फिर कुछ का ऐसे आप जमीन में पेंट्रेट कर देते हैं, गाड़ देते हैं, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये पोल है आपको, और यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे यहाँ से एक रस्सी बांध दिया गया। वो भी रस्सी क्या है? रस्सी क्या है? रस्सी क्या है? थ्रेड क्या एकदम टाइट है, कहीं भी लूज नहीं है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है स्टूडेंट। तो ये हो गया रॉप आपका, ये हो गया पोल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट कि जो सर्कस वाला आदमी है वो इस रस्सी पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है ऐसे ऐसे करके। तो आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि आपका जो यहाँ से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद वो रस्सी का, वो रॉप का लेंथ दे दिया है, रस्सी की लंबाई दे दिया है कितना? 20 मीटर। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस पोल की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ द पोल क्या है? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल हमने अपना मन से ड्रॉ किया स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल में हमेशा आपको 90 डिग्री एक होना चाहिए। जो बी पे हमने एक 90 डिग्री बना लिया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में आपको निकालने बोलता है वो हमेशा मानते हैं स्टूडेंट, लेट करते हैं, क्योंकि जो चीज लेट करते हैं वही लास्ट में आंसर निकल के आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है? यहाँ पे सबसे पहला आप मानेंगे लेट बी द हाइट, लेट बी द हाइट ऑफ पोल। मतलब कि पोल की ऊंचाई क्या है? माना कि पोल की ऊंचाई h मीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। h हाइट को शॉर्ट में h बोलते हैं और मीटर को शॉर्ट में m बोलते हैं। h मीटर मान लिया स्टूडेंट, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या करें सर? इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल का नाम क्या है स्टूडेंट? ABC। यहाँ पे हमने क्या करा? ABC रख दिया, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। आपको AC की लंबाई दिया है कितना स्टूडेंट? 20 मीटर। मतलब कि रस्सी की लंबाई दे दिया गया है, रॉप की लंबाई 20 मीटर। उसके बाद आपने AB को क्या माना स्टूडेंट? AB को आपने h मीटर माना है। अगर माना है तो यहाँ पे से लिख दीजिए। से का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? माना कि पोल की ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद आपको एक और दिया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ACB एक एंगल दिया है, ACB यानी कि आपको कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है स्टूडेंट। तो आपको अब क्या निकालना है? हाइट ऑफ पोल निकालना है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपने वीडियो पूरा देखा होगा स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको वहां पे समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब एंगल ये 30 डिग्री बन रहा है तो एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और उसके बाद अगर बात करें तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट? होगा ना? हाइपोटेनस होगा, एच का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस। तो अब बात को यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये है कि सर आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉन थीटा, कौन सा लगाएं? तो देखिए अगर मैं बात करूं कि आपको ये निकालना और ये दिया हुआ है तो ये P है और ये H है,
तो P और H किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप B का रिलेशन क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर B का आप रिलेशन लेंगे तो दो दो अननोन हो जाएगा, तो दो दो जब अननोन हो जाएगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे स्टूडेंट, इसलिए आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। कोई बोलेगा साइन थीटा का मैं उल्टा लूंगा सर कॉसेक थीटा, तो आप ले सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम निकल करके आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, थीटा की जगह पे यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप साइन 30 डिग्री लिख दिया। उसके बाद P बाई H, तो P की जगह पे आपको कितना माना है, H मीटर माना आपने, और यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ हाइट की रस्सी की लंबाई, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिए सर कि कैसे इसको सॉल्व करें। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आपको हमने याद करवाया था स्टूडेंट, याद कीजिए कि बेसिक वीडियो हमने टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे ही डाल रखा है, साइन 30, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, सारे वैल्यू हमने निकालना सिखाया था और याद करने का तरीका भी बताया था। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है स्टूडेंट। H को H हमने रख दिया और 20 का 20 रख दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। यहाँ से क्या करना है, H की वैल्यू निकालना है, H की मान निकालना है, जो कि हमें पता चल जाएगा हाइट ऑफ पोल क्या है। तो देखिए यहाँ पे 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखिए 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो 20 होगा, और 2 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ से H की मान निकालना है, तो 20 यहाँ पे रहने देते हैं, 2 को डिवाइड में लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। हमें यही निकालने के लिए बोला गया था, हमें यही निकालने के लिए बोला गया था कि उस सर्कस में जो पोल है उसकी ऊंचाई कितना है, तो हमें पता चल गया स्टूडेंट कि उस पोल की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है स्टूडेंट। आपने आंसर निकाल लिया है, तो आपको अब लास्ट में चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, हेंस आपने क्या माना था, लेट द हाइट ऑफ पोल, मतलब कि यहाँ पे अब बताना पड़ेगा स्टूडेंट, हाइट ऑफ द पोल इज कितना आया निकल करके, 10 मीटर निकल के आया स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ज्यादा टाइम इसलिए दिया ताकि आपका जब शुरुआत होती है तो ज्यादा समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट वैसे वैसे आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हम लोग समझ जाएंगे स्टूडेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन और भी स्टाइलिश क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा सुन के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहानी क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टूडेंट कि एक समय की बात है कि रोड साइड में पेड़ लगे होते हैं, आप भी जानते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन अचानक से बहुत तूफान आई, जोरों की स्टॉर्म जिसे कहते हैं, आंधी तूफान बारिश वगैरह आया, जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट कि एक लंबी सी पेड़ थी, वो क्या हुआ, टूट करके जमीन पे गिरा पड़ी, यानी कि रोड पे आ गिरी। मतलब कि देखिए मैं बताऊं कि यहां से ए से लेकर के बी तक एक पेड़ थी, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या हुआ, आंधी तूफान की वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो टूट करके कहां आ गया, ऐसा आ गया स्टूडेंट, और रोड पे जा गिरा। और रोड पे आने के बाद क्या हुआ, लोगों को दिक्कत होने लगी, गाड़ी नहीं जा पा रही थी। ऐसा होने के कारण लोगों ने क्या सोचा, इस पे क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन ये बना दिया स्टूडेंट कि एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ए बी यहाँ H मीटर हमने मान लिया है, और आंधी तूफान होने की वजह से वो पेड़ टूट जाती है, कुछ पार्ट टूटने के बाद जमीन पे आ गिरती है, और जमीन पे ऐसे गिरती है कि जमीन से यहाँ जो पेड़ की जड़ है, रूट है, वहां से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। और जो पेड़ गिरी है वो कितना के एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो हमें नहीं पता है स्टूडेंट, हमें क्या क्या दिया गया, बस ये ध्यान दीजिएगा, हमें ये दिया गया है कि यहाँ से पेड़ की, जहाँ पेड़ है वहां से रोड के लास्ट छोर तक जो लंबाई है वो 8 मीटर है, और जो पेड़ की डाली गिरी है टूट करके वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा, यहाँ पे पेड़ यहाँ पे लटका हुआ और यहाँ जमीन पे आ गिरा। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि बताइए कि हवा चलने से पहले, पेड़ टूटने से पहले उस पेड़ की ऊंचाई कितना था स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से कि मैं कैसे निकालता हूं, आपको हाइट ऑफ बताता हूं कि यहाँ पे पेड़ की लंबाई कितना होगा। तो सबसे पहला ध्यान दीजिए कि जो आपको निकालना है वो मानना पड़ता है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे,
हम लोग मानेंगे लेट बी द हाइट, हाइट ऑफ ट्री, लेट बी द हाइट ऑफ ट्री। क्या मान ले स्टूडेंट बताइए, एच मीटर मान लेते हैं। देखिए हमने मान भी लिया एच मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे स्टूडेंट, किसमें चलेंगे बताइए, इन राइट ट्रायंगल अगर बात करें तो इन राइट ट्रायंगल किस में बात कर सकते हैं, डीबीसी में बात कर सकते हैं, डीबीसी में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि कैसे निकाला जाए। तो एक बात आपको सबसे जो मेन समझने वाली बात है वो है कि ये देखिएगा ध्यान से कि जितना ये पेड़ की जो पोर्शन टूट करके जमीन पे आया, मतलब कि जितना डी ए है उतना ही ए सी होगा, मतलब कि ये वाला भी पोर्शन इसी के बराबर होगा स्टूडेंट। अगर ये बात आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ समझने के लिए नहीं बचा स्टूडेंट, मतलब कि जितना एडी है उतना ही एसी होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया, जो चीज यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या दिया गया है, एबी हमने कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया, इसे हमने अज्यूम किया। अगर यहाँ पे एच की बात करें या फिर एबी की बात करें तो एबी को टोटल डिस्टेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एडी प्लस डीबी बोल सकते हैं, बताइए एडी प्लस डीबी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और अगर बात करें इसे बोल सकते हैं एच मीटर हमने माना है, इसे एच भी बोल सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि बी से सी की डिस्टेंस आपको कितना दिया है, बी से सी का डिस्टेंस आपको दिया है 8 मीटर, कितना दिया स्टूडेंट 8 मीटर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एडी की लंबाई होगी वो सीडी की लंबाई होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना एडी होगा उतना ही सीडी होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। एंगल आपको दे दिया स्टूडेंट, एंगल क्या दिया है बताइए, एंगल आपको बोल सकते हैं कि बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना दे दिया है 30 डिग्री दे दिया, ऐसे चाहे तो आप थीटा भी मान सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत। जो कुछ क्वेश्चन में दिया था हमने क्या करा, पूरा के पूरा लिख दिया क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला पहले दूरी निकाल लीजिए, ये वाला आप दूरी निकाल लीजिए। अगर ये निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ये निकाल लेते तो इनकी हेल्प से क्या होगा, आप ये निकाल लेंगे। और अगर ये निकाल लिया और ये निकाल लिया तो हमें पता है कि जितना ये है उतना ही ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा स्टूडेंट, हाइट ऑफ ट्री पता चल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्या करते हैं, सबसे पहला आप देखिए कि मैं यहाँ पे इसके और इसके रिलेशन लगाना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच रिलेशन जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, P होगा, और ये कितना होगा, B होगा। P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, अब लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और P बाई बी यानी कि P की जगह पे आपको कितना यहाँ पे dB है स्टूडेंट, कितना है dB है, और यहाँ पे B मतलब बेस कितना है 8 मीटर है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आपको याद है स्टूडेंट, 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख दिए 1/√3, और dB बाई एज इट इज 8 एज इट इज। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि क्या करें सर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, √3 को dB से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3 dB होगा स्टूडेंट, या dB बोल सकते हैं, BD भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से dB की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 8 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, dB आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत। मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट पता चल गया स्टूडेंट, कितना पता चल गया बताइए, कितना पता चल गया 8/√3 मीटर पता चल गया स्टूडेंट, मतलब कि 8/√3 मीटर है। अब अगर ये वाला डिस्टेंस पता कर ले तो हमें दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्री की हाइट क्या है। लेकिन ये तो कभी नहीं निकलेगा स्टूडेंट, ये निकल सकता है, और ये जितना निकलेगा वही ये सेम होगा स्टूडेंट, होगा ना बताइए। अगर ये होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, किसका किसके बीच निकाल सकते हैं, चाहे तो इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, या चाहे तो इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम निकल के आएगा। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालते तो आपका कैलकुलेशन हो सकता है कम करना पड़े। तो देखिएगा ध्यान से, इनका रिलेशन अगर ये P है तो ये B है तो ये H है, हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या है B/H, तो किसका फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट बताइए, किसका फॉर्मूला लगेगा cos थीटा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा,
एंड cos थीटा, और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 30 डिग्री, और b बाई एच होता है, क्या होता है cos थीटा b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे कितना है 8 मीटर है, और हाइपोटेनस क्या है CD है, तो यहाँ पे क्या मान लिया CD मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब बताइए cos 30 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे cos 30 की जगह पे क्या रख दिया हम लोगों ने √3/2 रख दिया, 8 एज इट इज, और CD की जगह CD एज इट इज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से CD की मान निकालना है, CD की वैल्यू निकालना है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CD को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3CD इज इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ से CD की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 16/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16/√3, मतलब कि हमें पता चल गया स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ की दूरी आपको कितना पता चल गया 16/√3, यानी कि ये जितना आया उतना ही वो भी होगा स्टूडेंट, तो ये जब 16/√3 आया तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, हमें पता चल गया स्टूडेंट इसकी ऊंचाई, लेकिन हमें पूरा ऊंचाई पूछा है, बीच बीच में तोड़ तोड़ करके नहीं पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं हेंस हाइट निकालना चाहते तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 16/√3 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/√3, इन दोनों को सम कर दीजिए, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई √3, यानी कि आपको इतना क्या आ गया, पेड़ की ऊंचाई आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी बदल सके तो √3 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, इससे आपको क्या होगा स्टूडेंट, सब छोटा आ सकता है। अगर देखना चाहते तो देखिए करके बताता हूँ मैं, यहाँ इधर का एक मिटाता हूँ, अगर उतारना चाहते तो आप उतार सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैं इधर का पोर्शन मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, अब देखिए अगर इसको चाहते हैं स्टूडेंट, इसको अगर चाहते हैं कि रैशनलाइज करें, तो देखिए अगर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 24 डिवाइड बाय √3, और यहाँ क्या करते हैं √3 डिवाइड बाय √3, कोई दिक्कत इतना में नहीं, यानी कि 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3, और यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, यानी कि 3 से ये कैंसिल होगा, तो यानी कि आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट 8√3, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई हवा चलने से पहले, आंधी तूफान आने से पहले उसकी लंबाई कितनी थी 8√3 मीटर। अगर कोई कहेगा कि सर √3 की वैल्यू आप रखिए, तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 अप्रोक्सीमेट, तो 1.73 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी आंसर हो सकता है स्टूडेंट। तो आप चाहे तो आंसर इतना पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर √3 की वैल्यू 1.73 आपने कैसे बोल दिया। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमने स्क्वायर रूट वर्गमूल पे एक वीडियो बना रखा है, और वो भी बहुत ही डिटेल तरीके से छोटे से लेके बड़े तक के नंबर को, अगर वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं स्टूडेंट, वहां पे भी आपको वर्गमूल सिखाया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, पहले आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत बड़ा है, लेंदी है, लेकिन उतना ही छोटे सॉल्यूशन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैं बताता हूं स्टूडेंट कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पार्क है, क्या है पार्क, आप पार्क में तो जाते ही हो स्टूडेंट, तो आपने देखा भी होगा, मैं बताता हूं कि आपने क्या देखा होगा स्टूडेंट। पार्क में क्या होता है, फिसलन पट्टी लगी रहती है, देखा होगा कि कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे करके सीढ़ी पे चढ़ते हैं और बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से स्लाइड कर जाते हैं, नीचे की ओर सरक जाते हैं, दर्रा आ जाते हैं ऐसे करके, यानी कि नीचे की ओर जाते हैं। तो ऐसे करके दो बना हुआ है स्टूडेंट, फिगर 1 में देखिए और फिगर 2 में देखिए, एक जो बना हुआ है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है, जो कि उनकी हाइट क्या है 1.5 मीटर, बोले तो 1.5 मीटर बना हुआ। ये ऊंचाई कितनी है इसकी 1 पॉइंट, यहाँ पे बच्चे यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से क्या होता है स्लिप करके नीचे आ जाते हैं, तो उनको मजा आता है स्टूडेंट। तो पार्क में ऐसे चीजें बने होते हैं, आपने देखा भी होगा। और एक दूसरी फिसलन पट्टी है जो कि उसकी हाइट कितनी है, ज्यादा है, ये 1.5 है तो ये 3 है, इसका डबल है। और ये जो बना हुआ है 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए बना हुआ, मतलब बड़े बच्चों के लिए बना हुआ, और ये जो बना हुआ वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बना हुआ। तो इनकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो ये 3 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बता दिया स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा। ऑब्वियसली अगर इसकी हाइट ज्यादा होगी तो एंगल ज्यादा होगी, इसकी हाइट कम होगी तो एंगल कम होगी। तो आपसे पूछा क्या है स्टूडेंट, आपसे पूछा ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, जहां से स्लाइड कर रहे बच्चे,
यहाँ तक कि ये लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, और इसमें भी वही पूछा है कि लेंथ कितनी है। मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर, लेटर सपोज मान लीजिए मैं तो हूँ सिविल इंजीनियर, लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाना है, आपको ऐसा डिजाइन करना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, ये 1.5 मीटर है, 3 मीटर है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए आप कॉपी पेन पेंसिल से कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर आपको बनाने आएगा तभी तो बता पाएंगे स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे स्टूडेंट। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इसकी लंबाई पूछा है और इस कंडीशन में इसकी लंबाई पूछा, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, दो कंडीशन पूछा है, दोनों से चलेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए मैं बताता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, सबसे पहला क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेट, माना कि लेट बी द लेंथ ऑफ ए पी आर, यहां मान लेते हैं शॉर्ट में अगर बात करें तो लेट बी द लेंथ ऑफ पी आर L1 मीटर, कितना मान ले, L1 मीटर, मतलब कि L1 मीटर और ये कितना मान ले, L2 मीटर, कोई दिक्कत है सर नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंड द लेंथ ऑफ AC को क्या मान ले, L2 मीटर मान ले, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो राइट ट्रायंगल पहले चलते हैं PQR में, किसमें चलेंगे, PQR में, PQR ये दिख रहा है स्टूडेंट। तो अब बताइए कि अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये दिया और ये निकालना है, तो किसका रिलेशन बनेगा, साइन थीटा का बनेगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, मतलब कि P आपको 1.5 दिया, A तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा साइन थीटा यानी थीटा के जगह पे कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, क्या होता है फॉर्मूला, P/H, P की वैल्यू कितना है 1.5 मीटर, और H तो आपको निकालना, जिसे आपने कितना माना है, L1 मीटर माना है, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब बताइए सर कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे क्या 1.5 और ये L1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, L1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे L1 होगा, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 मीटर हो जाएगा, 3.0 भी बोल सकते हैं। यानी कि हमें पता चल गया स्टूडेंट कि ये फिसलन पट्टी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है, 3 मीटर है। तो आई होप मुझे लग रहा है कि इसकी लंबाई कितनी आने वाली है, 6 मीटर आने वाली, देखते हैं निकाल करके, अभी कुछ बोल नहीं सकते स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड और कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे स्टूडेंट, इन राइट ट्रायंगल किसमें चलते हैं, ABC में चलते हैं, ABC बोलिए चाहे ACB बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम इसी प्रकार इसमें भी साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, तो P का मतलब 3 मीटर और L2 मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 3/L2। अब क्या करें, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है सर, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 रख दिया और यहाँ पे 3/L2 रख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या करें सर, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, L2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3L2, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ से L2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 6/√3, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। हम लोग क्या सोच रहे थे कि इसका 3 मीटर आया तो इसका 6 मीटर आएगा, लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा अलग आया। इसे चाहे तो आप क्या करें सर, क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 6/√3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर में 6√3 बन जाएगा और नीचे में क्या बनेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट, 3 कर दिया, कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत इतना में नहीं। ये करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है स्टूडेंट, अगर चाहे तो आप इसको इतना ही रहने दें, इस चीज को मत करें। यहाँ पे L2 की वैल्यू कितना मिल गया, L2 की वैल्यू कितना मिल गया, 6/√3 मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि इस फिगर में 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो बनेगा फिसलन पट्टी, उसमें इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई हमें कितना मिला, 3 मीटर मिला, और इसकी लंबाई हमें कितना मिला, 6/√3। अब कुछ लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे और 6 को 1.73 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप
आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस L1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर आ गया, और L2 इज इक्वल टू कितना आ गया 6/√3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 में पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक टावर है, टावर समझते हैं स्टूडेंट, टावर है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता, निकालने के लिए बोला गया। उसके बाद बोला कि टावर की फुट मतलब पैर से एक डिस्टेंस है जो कितना है 30 मीटर का है, 30 मीटर का है। और यहां से कोई देख रहा है इस पोर्शन को देख रहा है, सोच रहा है मन में कि क्या हाइट होगी टावर की, हाइट की ऊंचाई कितनी होगी, ये सोच रहा है मन में। और फिर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और बोलता है कि टावर ये जो यहाँ पे देख रहा है व्यक्ति, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 मीटर की है, और वो जो एंगल बना रहा है उसकी आंख से वो 30 डिग्री का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाइट, टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट क्या है, ये निकालना आपको। तो देखिए मैं निकाल करके बताता हूं। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहला तो आप मानेंगे जो निकालने के लिए बोला गया, लेट बी द हाइट ऑफ टावर, लेट बी द हाइट ऑफ टावर। कितना माना स्टूडेंट, h मीटर माना, चलिए h मीटर मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इन राइट ट्राइंगल किसमें, ABC में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या क्या दिया वो लिख दीजिए। सबसे पहला BC आपको दिया है 30 मीटर यानी कि 30 मीटर। उसके बाद AB को आपने क्या माना है, H मीटर माना है तो इसे लिख दीजिए से मतलब माना कि। एंगल आपको दिया ACB, आपको एंगल दिया है ACB, कितना दिया है 30 डिग्री दिया, इसे चाहे तो आप थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान आप दिमाग लगाइए कि आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है। tan थीटा क्या होता है P, दिस इज थीटा के सामने वाला को P बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये P हो गया, तो tan थीटा का रिलेशन लग जाएगा स्टूडेंट P/B। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लगेगा, tan थीटा, और थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, और P बोले तो परपेंडिकुलर H जो कि हाइट ऑफ टावर है, और B बोले तो कितना है 30 मीटर, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है सर, बिल्कुल। और H का H एज इट इज, 30 का 30 एज इट इज। अब क्या करें सर, यहाँ से H की वैल्यू निकालना है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुणा, मतलब कि 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, √3 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √3H होगा। यहाँ से H की वैल्यू निकालना है सर, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, मतलब कि 30 डिवाइड बाई √3 आ गया, ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब इतना पे आंसर छोड़ दे क्या, आप अगर रेशनलाइज करते तो कुछ फायदा मिलने वाला स्टूडेंट। तो देखिए मैं रेशनलाइज करता हूँ, यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई √3, और यहाँ नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, यहाँ डिवाइड कर दीजिए √3 से। तो अगर इसको देखा जाए तो 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30√3, और यहाँ देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है स्टूडेंट, तो 3 होगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब कि आपको जो आंसर आ गया वो 10√3 मीटर आ गया स्टूडेंट। यही तो आपको निकालने बोला था। तो आप चाहे तो लास्ट में सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज कितना आ गया स्टूडेंट 10√3 मीटर आ गया। तो यहाँ पे क्या करें 10√3 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। पतंग देखा आपने, काइट जिसे बोलते हैं। वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पतंग की रस्सी है, ये क्या है थ्रेड है, धागा है, और यहाँ पे देखिए पतंग उड़ रहा है ना स्टूडेंट। तो अगर मैं बोलूं कि जमीन से मतलब ग्राउंड लेवल से पतंग तक की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितना है 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर। जहां से पतंग को उड़ाया जा रहा है वहां से ग्राउंड से कितना है 60 डिग्री एंगल भी है और 60 डिग्री हाइट भी है। और ये जो धागा है, ये जो रस्सी है, जो थ्रेड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पे मुड़ा उड़ा नहीं है। तो आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट
कि बताइए कि उस धागे की लंबाई कितना है, उस थ्रेड की लंबाई कितना है। स्टूडेंट आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। पतंग आपने भी कभी न कभी उड़ाया होगा स्टूडेंट, तो आपको पूरे समझ में आ गया होगा बात। तो देखिए हमें क्या करना है, पतंग की लंबाई, यहाँ पे धागे की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो निकालना है वो मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में, लेट बी द लेंथ ऑफ थ्रेड, क्या लेट बी द थ्रेड एल मीटर। क्या मान लिया कि माना कि धागे की लंबाई कितना है, एल मीटर है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद ट्रायंगल में चलते हैं, इन राइट ट्रायंगल किसमें, एबीसी देखिए हमने माना, अगर चाहे तो आप पीक्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, यहाँ पे आपको दिया एबी, मतलब हाइट दे दिया कितना, 60 मीटर दे दिया है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एसी को माना है एल मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए से। उसके बाद आपको एंगल दिया, एंगल क्या दिया, ए सी बी, कितना दे दिया स्टूडेंट, 60 डिग्री दे दिया है, यानी कि थीटा की वैल्यू दे दिया। तो हमें निकालना है एसी। तो देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं कि किसका रिलेशन होगा, अगर थीटा है ये, तो थीटा के सामने को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, यानी पी ए हो गया, और ये निकालना है यानी कि एच। तो किसका रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा का बन रहा है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लगाएंगे नाउ साइन थीटा की जगह कितना, 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री लिखेंगे, और पी बाई एच मतलब पी की जगह पे कितना हो जाएगा, 60 मीटर, और एच की जगह पे कितना हो जाएगा, एल मीटर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए, आपने याद करवाया था आपको हमने, √3/2 होता है, और यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 लिख दीजिए, एल लिख दिया। उसके बाद क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणा, मतलब कि l को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा l को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3l, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से l की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √120 √3। इसको क्या करते हैं, परमेकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे 1/√3 है, तो 3 से √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 120 √3 ऊपर में, और √3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 40, यानी कि आपको 40 √3 मीटर, मतलब कि उस पतंग जो उड़ रहा है स्टूडेंट, उसकी पतंग की धागे की लंबाई, थ्रेड की लंबाई कितना है, 40 √3 मीटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट, तो आप जल्दी से, अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है कोई सा भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।